कि आप ये पढ़ेंगे? क्या मैग्नीट्यूड ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट था? हेलो स्टूडेंट, और कोई ज्वाइन किए हुए हैं? काइंडली बताइए लास्ट में क्या पढ़ा रहा था? ओके ओके ओके, ठीक है। देखिए, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो क्या हम लोग इसको प्लस एम माइनस आई बोल सकते हैं? इसको भी क्या प्लस एम माइनस आई बोल सकते हैं? प्लस एम माइनस आई, 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 माइनस एम माइनस आई, प्लस एम माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, प्लस एम माइनस आई, प्लस एम माइनस एम माइनस आई और माइनस एम माइनस आई एट्सेट्रा। और भी जो ग्रुप रहेगा उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। देख तो सही है, लिख लीजिए, नोट कीजिए तो फास्ट।
स्टूडेंट आज रात का 9 बजे वाला क्लास शायद नहीं ले पाऊँगा। आज मैं सेकेंड डोज लिया हूँ तो शायद थोड़ा रेस्ट करूँगा। 2 क्लास ऑलरेडी अभी से लेकर 8 बजे तक है। बहुत हेक्टिक होने से कल का रूटीन गड़बड़ हो जाएगा। आज सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का कंप्लीटेड। आज से 3 महीना पहले, मोटामोटी मतलब 2 मंथ से ज़्यादा ही हो गया था। यही मेरा आफ्टर 15 अगस्त मुझे लेना था। अब देखिए स्टूडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंट इफेक्ट है। सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो होगा ही होगा पक्का, राइट। लेकिन मेजोमेरिक इफेक्ट का है कि रेजोनेंस होगा तभी होगा, रेजोनेंस नहीं होगा तो नहीं होगा, राइट। बट फिर भी अगर सपोज कीजिए कि मेजोमेरिक का कितना कैटेगरी, 2 कैटेगरी ना, प्लस एम माइनस एम, करेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट का भी 2 कैटेगरी। आप लोग देख रहे हैं ना मैकेनिज्म में जीओसी का बहुत बड़ा रोल है हर जगह पे। प्लस एम माइनस एम, जैसे पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ लीजिए। इतना ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा दूंगा, बिल्कुल बोर्ड का क्वेश्चन पानी हो लगेगा, ठीक है। बच्चा टाइप फील होगा। बट मेरा टीचर जिसके यहाँ ज्वाइन करते हैं उस तो ट्रस्ट करके लास्ट तक, टीचर का लास्ट क्लास तक देखिए। हर टीचर का अपना एक प्लानिंग रहता है कि यहाँ के बात को वहाँ पे कोरिलेट करेंगे, इसलिए 1-2 क्लास में पता नहीं चलेगा कि इफेक्ट क्या है। सारे क्लासेस कर लीजिए। बहुत अस्थिर, बहुत शांत दिमाग से पढ़ाता हूँ, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाता हूँ। जैसे केमिकल को में पढ़ा रहा था, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाया। आयनिक पढ़ाया तो बहुत तोड़ तोड़ को पढ़ाया, राइट। जल्दीबाजी पढ़ाएंगे तो जो मेरे पास है जैसे जैसे चीज़ों को मैं तैयार किया हूँ पढ़ाने के लिए, वो पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और अगर आपके पास टाइम है और मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ तो उस चीज़ को एंजॉय कीजिए। दैट्स वाई कि आप सब लोग यहाँ से सेटिस्फाई होकर के एटलीस्ट जाए कि नहीं, जिस चीज़ का ज्वाइन किया तो जो भी सब्जेक्ट करिए तो कम से कम मुझे 100% मिला। और फिजिक्स भी उतना ही अस्थिर माइंड से पढ़ाता हूँ और बहुत डेप्थ में, रियल चीज़। ऐसा नहीं कि बस जो आसान वाला बात है, टीचर क्या करते हैं बच्चों को खुश करने के लिए फिजिक्स का भी टीचर की जो चीज़ें आसान आसान है उसको दिखा दिया, जहाँ पे टफ हुआ वहाँ पे छोड़ दिया। बच्चों को तो पता चलेगा नहीं बेचारे को कि कहाँ पे फंसने वाले हैं, राइट। और कैसे फंसेंगे तो कैसे निकलना है। जैसे कल ही मैं कैपेसिटर का मेन चीज़ पे फोकस कर रहा था, कैसे फंसेंगे तो कैसे निकलेगा, मेन इक्वेशन कैसे सॉल्व करना चाहिए, हाउ टू सॉल्व, राइट। तो इन चारों को मिलाकर मेजोमेरिक और इंडक्टिव में अगर चारों को मिला दिया जाए तो यही कैटेगरी बनेगा ना, प्लस एम प्लस आई, प्लस एम माइनस आई, माइनस एम प्लस आई, या माइनस एम माइनस आई। पांचवा तो टाइप नहीं रहेगा ग्रुप का, मेजोमेरिक और इंडक्टिव को मिलाकर ये 4 कैटेगरी रहेगा। प्लस एम माइनस आई, इस टाइप का बहुत सारा ग्रुप है। OH, NH2, OCH3, NHR, ऑल दिस। इस यहाँ देखिएगा तो इन सब को हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है।
एटसेट्रा। और -m -i, इसका भी कैटेगरी, इसका भी इस टाइप का ग्रुप भी आपको बहुत मिलेगा, जो -m भी है और -i भी है। तो आपको नहीं लगता सर -m और -i ये तो सर प्योर एक्सेप्टर हो जाएगा, राइट? चांस ही नहीं है डोनर होने का। एक जगह थोड़ा चांस बनता भी है कि -m है, बट अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो शायद +m कर देगा, +i, इट में भी, बट यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है, प्योर एक्सेप्टर है। एटसेट्रा। +m +i, O-, ए +m भी है और +i भी है, राइट? CH2-, ऑब्वियसली कार्बन पे निगेटिव हो गया तो ये +m भी रहेगा +i भी रहेगा। कार्बन से +i देखने, इंडक्टिव इफेक्ट देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा, सबसे रेयर है -m +i, ये सबसे रेयर है एवरीवन। -m है -m और शो कर रहा है +i, इस कैटेगरी में BH2 आता है। BH2 के बारे में हम लोग जिक्र किए थे क्या? तो यहाँ देखिए तो BH2 क्या है, एक्सेप्टर है या डोनर है? रेजोनेंस में ट्राई कीजिए। चलिए, इतना तो पता है ना कि BH2 के बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इज इट राइट? इसी की वजह से सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग बनाता है अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए। मतलब ये पता है हम लोग को कि BH2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा? सर 2 इलेक्ट्रॉन और अगर इसको कहीं से मिल जाएगा तो ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा, ये राइट? और कोई भी एक्सेप्टर है या डोनर है रेजोनेंस में, मतलब +m या -m शो कर रहा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग इस ग्रुप को लगाते थे, याद है आप लोग को? तो मैंने अभी भी BH2 से इस ग्रुप को लगा दिया। अब देखिए तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? तो देखिए, अगर आज इस क्लास में इसको जिक्र नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता, कि आपको लगता ही नहीं कि सर यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होगा, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं, राइट? और ना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका आंसर देने के लिए यहाँ बताइए स्टूडेंट, रेजोनेंस होगा? जल्दी से बोलिएगा। सर बिल्कुल होगा। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, तो CH2 प्लस CH और डबल बॉन्ड CH2, मतलब CH2 प्लस एक्सेप्टर हो गया, राइट? और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो अगर बहुत डेप्थ में इस सिचुएशन का अगर एनालाइज किया जाए तो भाई कौन सा ऑर्बिटल मेरा वैकेंट था, तो प्योर p, वन ऑफ द ऑर्बिटल प्योर p, राइट? प्योर p
और भाई रेजोनेंस तो प्योर और वाइटल ही करता है, क्योंकि रेजोनेंस करने के बाद पाई बॉन्ड बनाना होता है, नॉट सिग्मा बॉन्ड, इज इट राइट? तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ने दिया वो एक्चुअल में किसके साथ ओवरलैप किया है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर इसका मॉलिकुलर और वाइटल लेवल डायग्राम पे अगर आप बात करेंगे, जहाँ पे ऐसे दो इलेक्ट्रॉन था, तो एक्चुअल में इसने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से इसके साथ ओवरलैप किया है, इज इट राइट? तो ये भी तो प्योर पी वैकेंट और वाइटल के साथ कर रहा था। सिमिलरली इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, राइट? बोरन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। अब बोरन के पास तो sp2 मतलब p का, बोरन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p1, यही है ना बोरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, और बोरन कितना बॉन्ड बनाता है, कितना उसका पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी कितना जनरली शो करता है? 3। चलिए, तो 3 वैलेंसी शो कर रहा है और अनपेयर्ड एक ही है, क्या हुआ होगा? सर ये तो ग्राउंड स्टेट का आपने बताया ना, 2s2 2p1। इसका मतलब है कि बोरॉन एक्साइटेड स्टेट में पहले गया होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा होगा, राइट? और एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज समथिंग लाइक दिस। अब हो गया 2p2, इसका मतलब नाउ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ए अभी भी खाली है। लेट इट इज पीजेड, लेट इट इज पीजेड। यहां तक समझ में आ गया बात है? तो जस्ट लाइक कार्बोकैटायन, ये वैकेंट है, इसका भी तो वैकेंट है, ए भी वैकेंट है, राइट? और ए भी वैकेंट है, करेक्ट ना? दिस इज द रीजन कि जहाँ पे मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा रहा होगा ओवरलैपिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वहाँ पे एक बात पक्का मैं बोला होगा कहीं ना कहीं हाइब्रिडेशन पढ़ाते हुए कि ओवरलैपिंग विल ऑल्सो, या आप लोग अगर फॉलो किए होंगे केमिकल बॉन्डिंग का मेरा प्लेलिस्ट फाइल, तो ओवरलैपिंग विल ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन फुलफिल्ड एंड वैकेंट और वाइटल। एक है फुलफिल और दूसरा क्या है? वैकेंट, करेक्ट? चलिए, तो एक्चुअली होता क्या है कि अब ये क्या करेगा, इसके साथ ब्रेक करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ ब्रेक होकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और इसी को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। मेरा केमिकल बॉन्डिंग का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट फाइल फॉलो कर लीजिएगा स्टूडेंट, खासकर मेडिकल के बच्चे तो बिल्कुल कर लीजिएगा। कम से कम 5 क्वेश्चन पूरे केमिकल बॉन्डिंग का इधर उधर से आ जाता है, और उसमें सब कुछ पढ़ाया हूँ, बैक बॉन्डिंग, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, B2H6 का भी, BH3B2H6 का स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग में, मतलब एक भी चीज़ वहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। फजन रूल, लैटिस एनर्जी, हर ईच एंड एवरीथिंग, ओके? तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल आपको मेरा प्लेलिस्ट फाइल टाइम रख एग्ज़ाम से पहले, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पहले फॉलो कर लेना चाहिए, और आपको पता भी चल जाएगा, बिकॉज आप मुझसे क्लास कर रहे हैं तो मेरा बोलने का तरीका, कहाँ पे क्या आप समझाना चाह रहे हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। हो गया ना? तो अब देखिए, क्या इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया? 2 2 4 यहाँ मिल जाएगा हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब है कि ये मेरा BH2 क्या रहा? ये मेरा BH2 क्या है? BH2 -M ग्रुप है, समझे? -M मतलब एक्सेप्टर, लेकिन ये ऐसे है डोनर +I,
तो प्लस आई क्यों है सर, है तो माइनस एम, तो इसको प्लस आई। तो प्लस आई और माइनस आई देखने के लिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट ना। और बोरोन के बाद कार्बन है, और जब हम लोग व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। तो बोरोन और कार्बन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा, कार्बन का ज़्यादा रहेगा, इट राइट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लस आई हो जाता है, ठीक है। तो BH2 क्या रहेगा आज के बाद, माइनस एम प्लस आई, ओके। ये बिल्कुल सब रेयर है, बाकी टाइप का ग्रुप एग्जिस्ट करता है, बट माइनस एम और प्लस आई शो करने वाला बहुत कम दिखेगा। यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिए, आगे बढ़ूँगा। तो एक चीज़ केमिकल बॉन्डिंग का 2 मिनट में यहाँ पे हाथ समझा दें, फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ देखिए BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। अब आप बोरॉन का कैरेक्टर समझ गए। इसके चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन, 6। इसके भी चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6। इसके भी चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6। इसके भी चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6, ओके। इसका मतलब है ऑल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जनरली हम लोग सेंट्रल एटम को देखकर बात करते हैं, करेक्ट ना। तो ऑल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसका बिहेवियर 2 टाइप का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ले सकते हैं। या तो लुईस एसिड नहीं, या तो लुईस एसिड रहेगा, नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, राइट। 2 चीज। अब इसमें बहुत बार एक क्वेश्चन नीट में, जेईई मेन में या इवन केवीपीवाई में इन चारों का लुईस एसिडिक कैरेक्टर का स्ट्रेंथ पूछा गया है। तो एक्चुअली इन सब में एक बॉन्डिंग होता है जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग, समझे स्टूडेंट। कौन सा बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग का क्राइटेरिया क्या है कि किसी के पास वैकेंट, किसी एक के पास वैकेंट और वाइटल होना चाहिए और दूसरे के पास सफिशिएंट लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए। मतलब एक के पास और वाइटल वैकेंट हो और दूसरे के पास लोन पेयर अवेलेबल हो, करेक्ट। तो उसके इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को, जो वैकेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट के साथ साथ, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट तो हो ही, साथ साथ वैकेंट और वाइटल हो, तो उस टाइम पे जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा वो उसको अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। और जो लोन पेयर डोनेट करने का प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं पीछे से बॉन्डिंग करना, बैक बॉन्डिंग, करेक्ट। तो अब आप इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाएंगे BH2 को क्लियर करने के बाद। बताइए, इसका तो हाइड्रोजन sp2 है, एग्री ना। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इस बोरॉन के पास एक वैकेंट प्योर वाइटल होगा, बिल्कुल होगा, करेक्ट। तो भाई एक वैकेंट प्योर वाइटल है और इन सब के पास लोन पेयर भी है, करेक्ट ना। ये है sp2 ट्रायंगुलर प्लेनार और ये वैकेंट और वाइटल है। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करने के लिए, इसको ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा पीछे से। और जब अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, बट लोन पेयर डोनेट करने का मतलब है कोई ना कोई टाइप का बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। तो सर ये भी करेगा, तीनों 1 by 1 करेगा।
कभी ये करेगा, कभी ये करेगा, कभी ये करेगा, लेकिन जब ये करेगा तो दोनों नहीं करेगा, जब ये करेगा तो नहीं। ये जो लोन पे अपना डोनेट करेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे देंगे? बैक बॉन्डिंग। इज इट राइट? तो बैक बॉन्ड में होता कुछ नहीं है स्टूडेंट, बैक बॉन्डिंग में एक्चुअली रेजोनेंस होता है, समझे? व्हेन लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, राइट, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज। एग्री? अब भाई जब जैसे ही आप बोलते हैं व्हेन लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज, तो पाई बॉन्ड इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, तो जो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज को देते हैं वो एक्चुअली देते कहाँ पे हैं? वैकेंट और वाइटल के साथ ही तो लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, राइट? यस, तो एक्चुअल में यहाँ भी यही होता है। ये जो बोरॉन के पास जो इसका वैकेंट और वाइटल है, तो फ्लोरीन भी अपना प्योर पी इसको ऐसे डोनेट करेगा, समझे? लैटरल ओवरलैपिंग करेगा। और लैटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सर लैटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, राइट? यस। और ये इसके पास ये जो है वो कौन सा है? लेट इट इज 2pz। तो फ्लोरीन के पास भी तो 2pz ही होना पड़ेगा ना, pz ही होना पड़ेगा, 2 नहीं कंपलसरी है, बट pz होना पड़ेगा, क्योंकि pz का ओवरलैपिंग pz के साथ ही होता है। बट फ्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो सेकेंड ऑर्बिट ही है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट है, तो इसके पास रहेगा 2pz ही। इज इट राइट? चलिए, और ये भी आपको कहानी पता है कि सर आपने बताया था कि अगर पाई बॉन्ड बनने का सिचुएशन है तो इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में कहाँ पे ज़्यादा इफिशिएंट पाई बॉन्ड बनेगा ड्यू टू ओवरलैपिंग? ऊपर वाला या नीचे वाला? सेम साइज, सेम साइज, राइट? ओके, ड्रॉ करते जाइएगा। एक्चुअल में बैक बॉन्डिंग कुछ नहीं है, बस ये रेजोनेंस करता है इसके वैकेंट और वाइटल के साथ, समझे? इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते रहते हैं। तो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इतना कहानी सुनने के बाद? एक बार ये करेगा, एक बार ये करेगा, एक बार ये करेगा, एक ओरिजिनल, राइट? 4 बनेगा, ठीक है ना? बैक बॉन्डिंग का मेन थीम क्लियर हो गया? बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए सर? किसी के पास वैकेंट और वाइटल और दूसरे के पास लोन पे अवेलेबल। अब बाकी अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरा केमिकल बॉन्डिंग का प्लेलिस्ट फाइल पूरा फॉलो करना पड़ेगा। और आप में से कुछ लोग फॉलो किए थे तो मुझे बोले भी थे कि सर बैक बॉन्डिंग समझ में नहीं आया, तो मैं बोला भी था उस टाइम पे कि आप जब रेजोनेंस पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, राइट? ये है मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड टोटल RS है 4। यहाँ तक आ जाइए। ड्रॉ कर लीजिएगा। इसको हटाएं।
ओके एवरीवन, तो अब आपको बताना है कि BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3 में हो तो रहा है रेजोनेंस। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज़्यादा लोन पेयर डोनेटिंग पावर किसका है? ग्रुप में यस फ्लोरीन का। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग कहाँ पे हो रहा है, राइट? बताइए। BF3। इसका मतलब है कि अगर हम लोग बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग का, तो इंक्रीजेज, राइट, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है ना? वजह बिल्कुल साफ है। यहाँ पे जो लैटरल ओवरलैपिंग होगा वो 2p 2p, यहाँ जो होगा 2p 3p, यहाँ जो होगा 2p 4p, यहाँ जो होगा 2p 5p। इज इट राइट? यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग दिखेगा वो 2p 2p के बीच में, यहाँ देखेगा 2p 3p के बीच में, यहाँ पे दिखेगा 2p 4p के बीच में, और यहाँ देखेगा 2p एंड 5p के बीच में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग बनेगा। बहुत सिंपल से सिंपल वे, इसी को लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। इतना क्रिस्टल क्लियर है। अब बताइए, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी किसका खत्म हुआ? बैक बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल रहा है? BF3 में बोरॉन को, राइट? इन चार में से सबसे ज़्यादा ए बोरॉन का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी खत्म हुआ है, राइट? तो बिकॉज यहाँ पे तो इसका लोन पे 20 पावर ज़्यादा है, तो इसका ऑक्टेट ज़्यादा फुलफिल होगा। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर अब आपसे पूछा जाए लोन पेयर, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा उसको स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड बोलेंगे, करेक्ट? लोन पेयर एक्सेप्ट करने के टेंडेंसी को हम लोग बोल रहे हैं एकदम एडवांस डिफिनेशन लुईस एसिड, एसिडिक कैरेक्टर शो करना। तो ज़्यादा लेगा तो ज़्यादा लुईस एसिडिक कैरेक्टर रहेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इन चारों में BF3, BCl3, BBr3, BI3 में दूसरे से, अंदर की बात नहीं, दूसरे से लोन पेयर लेने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? जोर से बोलिए। वेरी गुड, BI3। क्योंकि BI3 में मॉलिक्यूल के अंदर सबसे कम बैक बॉन्डिंग हुआ है, तो उसका ऑक्टेट ज़्यादा फुलफिल नहीं हुआ है, तो बाहर से उसका लेने का टेंडेंसी चाह ज़्यादा रहेगा। इज इट राइट? तो लुईस एसिड का ऑर्डर इन चारों में BI3 ग्रेटर देन BBr3। एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, BCl3 एंड BF3। बट आज के क्लास में अगर ये बात का जिक्र नहीं करते तो बच्चों को क्या लगता कि एक तो बोरॉन और ऊपर से एक तो बोरॉन का के चारों तरफ अराउंड बोरॉन 6 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर से 3 फ्लोरीन मिल गया, राइट? अब फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तब तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। माइंड में तो फर्स्ट टाइम यही चलेगा ना। अगर इतना डेप्थ में अगर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो उनको पक्का उनके माइंड में यही चलेगा कि बोरॉन उस पर 3 फ्लोरीन, कहानी खत्म। तो सबसे ज़्यादा लुईस एसिड, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पहले से ही था, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट उनको दिखना शुरू हो जाएगा। तो उनका ऑर्डर हो जाएगा सबसे हाईएस्ट में BF3, बट करेक्ट ऑर्डर इज दिस वन। ओके ना? चलिए, रेस्ट बैक बॉन्डिंग के लिए सी द प्लेलिस्ट फाइल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? चलिए, अब लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो नहीं था कि इनडायरेक्टली ये टॉपिक हम लोग पढ़े हुए हैं, जिसको यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट बोल रहे हैं, उसी का हम लोग रेजोनेंस में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इन रेजोनेंस। इज इट राइट?
चलिए, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ से ही बातें स्टार्ट करते हैं। दोनों हैं माइनस एम, करेक्ट, बट दोनों में किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस एम? विथ प्रॉपर लॉजिक, नॉट लाइक दैट कि हाँ बस आंसर दे दिए। बोलना स्टार्ट कीजिए भाई, बोलना शुरू कीजिए बातों को। तो देखिए दोनों में अनकॉमन फैक्टर, इलेक्ट्रॉन जो बाहर से रेजोनेंस के थ्रू लेगा उसका मेन गेट तो एक कार्बन है, तो यहां भी पॉजिटिव कैरेक्टर है और यहां भी पॉजिटिव कैरेक्टर है, करेक्ट। क्यों पॉजिटिव कैरेक्टर है सर? तो ये हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड है, पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, करेक्ट। बट आपको नहीं लगता कि यहाँ का पॉजिटिव कैरेक्टर इसका डेल 1 और डेल 2 करते हैं तो डेल 1 का पॉजिटिव कैरेक्टर डेल 2 से ज़्यादा रहेगा। और क्यों ज़्यादा रहेगा सर? ये प्लस साइज शो करके थोड़ा कम करते रहेगा, राइट। अब तो प्लस आई पढ़ लिए, अब तो बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ है कि सर मिथाइल अनकॉमन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे CH3 था, तो ये प्लस आई के वजह से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर थोड़ा कम करेगा। और पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पे कम तो बाहर से लेने का टेंडेंसी कम थोड़ा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्डिहाइड ग्रुप, इज इट राइट? दैट्स वाई इसका माइनस एम का ऑर्डर रहेगा। अगर इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, तो ए ग्रेटर देन बी माइनस एम। ये बहुत सारे जगह पे ऑर्गेनिक रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। तो अभी जो भी चीज़ पढ़ी तो ये सोचिए कि कहीं ना कहीं रिएक्शन में आपको हेल्प करने वाला है। इन सब के बेसिस पे ही मैं रिएक्शन को समझा पाता हूँ, ठीक है। चलिए बोथ आर माइनस एम, इज इट राइट? दूसरा एग्जाम्पल, ए भी माइनस एम, ए भी माइनस एम, एग्री? बोथ आर माइनस एम, बट इन दोनों में किसका माइनस एम ज़्यादा? प्रॉपर लॉजिक के साथ बोलिएगा। तो सर उसके लिए हम लोग इसमें एक ग्रुप अटैच करके देखते थे, करेक्ट ना? यही मेरा इक्विपमेंट था चेक करने का, रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कितना करेगा। तो भाई इसके बारे में बात करना है तो इसमें अनकॉमन फैक्टर क्या है? OH और NH2। एक ग्रुप के अंदर ऑलरेडी रेजोनेंस हो रहा है, राइट, बट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा? नाइट्रोजन का ज़्यादा। तो विद इन द मॉलिक्यूल रेजोनेंस ज़्यादा होगा और एक कौन करेगा? कार्बोनाइल कार्बन, तो इस तरफ से रेजोनेंस कम करेगा। और अगर इस तरफ से रेजोनेंस कम होगा तो इस तरफ से ज़्यादा होगा। अब मुझे बाहर से मतलब था, अंदर में क्या हो रहा है उससे मेरा लुकआउट नहीं था, इट राइट? तो बोलिए बाहर से किसका लेने का पावर ज़्यादा रहेगा? एसिड का ज़्यादा रहेगा। यहाँ तक करेक्ट है? दैट्स वाई ए, और इसका नाम ए दे, इसका नाम सबको समझ में आ गया एवरीवन? ए ग्रेटर देन बी माइनस सी, यहाँ तक आ गया। बोलिए इन दोनों में किसका माइनस एम ज़्यादा?
और क्यों? तो इसका आंसर यहाँ से मिलेगा, राइट। तो आप OH और OR में, OH और OR में किसका प्लस एम ज़्यादा, वो देखिए। OH का प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होता है रेजोनेंस में। ये रेजोनेंस में मैं पढ़ाया होगा पक्का। कि क्यों ज़्यादा होता है बता सकते हैं? मैंने यहाँ पे ये आपको बताया था कि देखिए एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कम है, तो यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर मतलब समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे निगेटिव क्लाउड ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे निगेटिव क्लाउड कम रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा दिखता है, ठीक है। और ऐसे भी OH और NH2 इज़ वेरी गुड डोनर इन रेजोनेंस। दिस इज द वजह कि इसमें इस तरफ से रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो इस तरफ से रेजोनेंस कम दिखेगा, और इसका इस तरफ से रेजोनेंस कम होगा तो इस तरफ से रेजोनेंस ज़्यादा दिखेगा, समझे। तो इस तरीके से किसका माइनस एम ज़्यादा हो जाएगा? बी ग्रेटर मतलब एसिड और एस्टर में एसिड एस्टर का ज़्यादा रहेगा, माइनस एम का ऑर्डर फर्स्ट। अब पिछले क्लास में एक डायलॉग बोले थे, बड़ा फेमस था, हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम, राइट। और ये बात उसमें क्या सिखाए थे कि व्हेन एवर हैलोजन कंपेयर विथ अदर फॉर विच पर्पस, फॉर रिएक्टिविटी पर्पस, इज इट राइट, फॉर रिएक्टिविटी पर्पस। तो जब दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो इवन इफ वो रेजोनेंस कर सकता है, प्लस एम कर सकता है, बट फिर भी वो अपना वहाँ पे माइनस आई शो करता है, करेक्ट ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बात नहीं समझाते रहते तो 200% गारंटी है कि आप ए और बी में ए ग्रेटर देन बी माइनस एम का ऑर्डर देते हैं। एग्री है या नहीं है? और क्यों देते हो उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। आप उसी की जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे ही आप सोचते हैं कि ग्रुप के अंदर तो रेजोनेंस कर रहा है तो इधर से लेने का टेंडेंसी कम दिखेगा, राइट। जो नेचुरली जो सिखा रहे हूँ उसके अकॉर्डिंग हम लोग यही देख रहे हैं कि ग्रुप के अंदर कार्बोनाइल कार्बन है, कोई लोन पेयर वाला ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो इस तरफ से ग्रुप के अंदर रेजोनेंस होता रहेगा तो बाहर से लेने का टेंडेंसी कम दिखेगा। बट अब आप सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का ऑर्डर निकालने का मतलब है कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का मतलब इनडायरेक्टली आप रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का डिफरेंशियल में ही ये बात था, राइट। तो जब आप अनकॉमन क्या है इसमें, यहाँ अनकॉमन, कॉमन तो है कार्बोनाइल कार्बन कार्बोनाइल कार्बन, अनकॉमन है H और Cl। तो व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तो हाइड्रोजन का तो कुछ भी नहीं लेते हैं, बट इसका यहाँ पे क्या लीजिएगा, माइनस आई। एग्री, नॉट प्लस एम। दैट्स वाई यहाँ पे इसका ना ही प्लस आई ना ही माइनस आई, बट इसका यहाँ पे माइनस आई। तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर del 2 प्लस और del 1 प्लस में del 2 प्लस और ज़्यादा दिखने लगेगा, समझे एवरीवन। ये माइनस आई शो करेगा रिएक्टिविटी के टाइम पे। दैट्स वाई ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा A लेस देन B, करेक्ट, माइनस एम का। सबको अगर समझ में आ गया, क्योंकि हैलोजन ऑलवेज प्रॉब्लम एक्चुअल में क्रिएट करता है। समझ में आ गया है एवरीवन? अभी तो आप लोग को स्कूल से कोई नोटिस वगैरह नहीं आया है ऑफलाइन क्लास का? कुछ न्यूज़ वगैरह में ऐसा है ऑफलाइन का? अच्छा, आज तो 5 सितंबर से SOP निकलेगा नहीं? जितना बढ़ाना है बढ़ा सर है नहीं। अच्छा है 6 सितंबर तक, नहीं तो फिर 5 सितंबर को टीचर डे वगैरह होते होते क्राउड वगैरह आराम से, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे ही बढ़ रहा है। हम लोग अपने आप को समझा लिए हैं कि अब हम लोग का इस साल का दुनिया यही है और सब कुछ यहाँ का गेम है। एक बार यहाँ से अपने आप को समझा लीजिएगा ना तो सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा,
चल रहा है। अब इसके पीछे अब ऑफलाइन होगा नहीं होगा उसके लिए वेट करने का टाइम है? इतना टाइम फास्ट गुजर रहा है, अभी तो सोचने का भी टाइम नहीं है। अभी तो बस है कि बस पढ़ते चले जाना है, राइट। जो होगा देखा जाएगा। ऑफलाइन भी रहेगा तो ऑनलाइन के बिना काम चलेगा? हाइब्रिड कोर्स चलेगा। एक नया ऑप्शन हम लोग के पास डेवलप हो गया। चलिए, इसमें क्या बोलिएगा? एवरीवन माइनस एम का ऑर्डर वेन कंपेरिजन विद इन हैलोजन, राइट। तब क्या लेते हैं? और अगर रेजोनेंस हो रहा है तो प्लस एम लेते हैं हैलोजन का, करेक्ट ना। तब यहाँ पे फ्लोरीन और कंपेरिजन फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में हो रहा है, तब यहाँ पे इसका माइनस आई लेंगे या प्लस एम लेंगे? प्लस एम। तो इसका प्लस एम ज़्यादा है, राइट, और इसका प्लस एम कम है। लोन पे एडवांटेज पावर कम है, तो इस तरफ से कम देगा, ये इस तरफ से ज़्यादा देगा। तो इस तरफ से ज़्यादा देगा तो इस तरफ से कम लेगा, और इस तरफ से कम देगा तो इस तरफ से ज़्यादा लेगा। तो बी ग्रेटर देन ए, राइट, माइनस एम का ऑर्डर। हैलोजन का एग्जांपल ज़्यादा ले रहा हूँ बिकॉज इसमें आपको थोड़ा डाउट हो सकता है। बाकी चीज़ में तो ऑलरेडी रिजल्ट्स में सेम बात पढ़ा हूँ। यहाँ तक हो गया? आपको सबसे पहले बताना है कि प्लस एम है या माइनस एम है। दिस वन फास्ट। सबको रिप्लाई करना है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, तभी तो क्लास आगे बढ़ेगा। किसको समझाएंगे? एटलीस्ट बोलना चाहिए जब टीचर पूछ रहे हैं तो। मैं ही बोलूं, क्वेश्चन भी मैं ही पूछूं और आंसर भी मैं ही दूं। क्या बोले इसको, प्लस एम या माइनस एम? ऐसे क्लास नहीं होता भाई, क्लास ऐसे नहीं होता है। क्लास होता है कि टीचर पूछ रहे हैं तो रिप्लाई, यू हैव टू रिप्लाई। अदर मजबूरी में मुझे सबका वीडियो ऑन करके बोलना, पूछते रहना पड़ेगा। इसको क्या बोले, माइनस में प्लस एम? इसको क्या बोले, बड़े वाले सर्किल को? इसको माइनस एम बोले या प्लस एम बोले? बहुत ख़राब बात है स्टूडेंट। एक ही बात कितना बार सिखाएंगे कि प्लस एम है या माइनस एम? उसको चेक करने के लिए इसको लगा के देखिएगा। ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है उसमें आपका क्या लुक आउट है? ग्रुप के अंदर ये लोन पे इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, बट इसके साथ क्या कर रहा है? इसे ले रहा है या देगा? देखिए तो, देन ये भी है प्लस एम। अब दोनों में कौन किसका प्लस एम का पावर ज़्यादा? बोथ आर प्लस, इवन इफ बोथ आर प्लस एम, बट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्लस एम? तो यस, ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि सर ए इसका लोन पेयर थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। नॉट लाइक दैट कि सिर्फ वीडियो ऑन करके बैठ गए। जब तक कॉपी पे लिखेंगे नहीं तब तक आपका रिस्पॉन्स भी नहीं आता रहेगा। ये 100% इसको देगा, राइट, इसी को तो लगाते हैं। बट ये लोन पेयर क्या 100% इसको डोनेट करेगा? सर नहीं करेगा। ये तो इधर भी रेजोनेंस करेगा और इस तरफ भी रेजोनेंस करेगा, 1 by 1, करेक्ट। इट इज काइंड ऑफ क्रॉस कन्जुगेशन। ये इसके साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, जब इसके साथ करेगा तो इसके साथ नहीं करेगा, इसके साथ नहीं करेगा तो इसके साथ नहीं करेगा। बट इधर ही ज़्यादा, ग्रुप के अंदर ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। बोलिए क्यों? सर ये हेट्रोटोमिक है, इसका पावर ज़्यादा है लेने का, राइट। दैट्स वाई ए ग्रेटर देन बी, प्लस एम का पावर, करेक्ट। यहाँ से इसका आंसर नहीं आ गया? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ना। ए भी प्लस एम, राइट, और ए भी क्या है? प्लस एम, बट ए ग्रेटर देन बी प्लस एम। अब आप बातों को समझ गए? ठीक है। ए प्लस एम या माइनस एम?
सर इसमें बहुत अच्छा एक बात बताया था कि प्लस एम है या माइनस एम है बेंजीन के लिए। अब यहाँ देखिए, तो फेसिंग कार्बन पे होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड है, राइट। और होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन ओपन इन बोथ वे इन रेजोनेंस। तो इसका कैरेक्टर है कि जो इसको देने वाला रहेगा उससे ले भी लेगा, जो लेने वाला रहेगा उसको दे भी देगा, राइट। तो दोनों है। ये क्या है, प्लस एम या माइनस एम? डू इट फास्ट। वेरी गुड। अभी भी ये दोनों है, राइट। क्योंकि सर प्लस एम है या माइनस एम है, उसके तो मेन गेट पे हम देखेंगे यार, मेन गेट पे होमोएटॉमिक है, ये दोनों तरफ ओपन होगा डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। इसका मतलब अभी भी ये प्लस एम है या और माइनस एम दोनों। प्लस एम या माइनस एम, तो सर सेम आंसर, राइट। प्लस एम एज वेल एज माइनस एम। तो यहाँ से एक्चुअल में क्या सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ सर, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जी, इज इट राइट, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जी, इस पूरे सर्कल का कैरेक्टर प्लस एम और माइनस एम दोनों रहेगा, इज इट राइट। लिखिए यहाँ पे नोट कर कर, इरेस्पेक्टिव of nature of G, whole group behave as plus m as well as minus m। मतलब जब तक प्लस एम और माइनस एम बताना है तब तक ग्रुप का नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज फेसिंग कार्बन पे जो बॉन्ड बना हुआ है वो है होमोएटॉमिक, एंड वी नो दैट होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन ओपन इन बोथ वे, दोनों तरफ से ओपन हो सकता है। तो इसका मतलब जो बाहर से अगर कोई लेगा तो उसको दे भी सकता है, और कोई देगा तो उससे ले भी सकता है, इट राइट। अब यहाँ देखिए, तो सर फिर इसका रोल क्या रहेगा? रोल रहेगा, अब ये प्लस एम और माइनस एम दोनों है, तो अब इसमें पूछा जाएगा कि प्लस एम माइनस एम में इसका कौन सा एम का पावर ज़्यादा है, तो कौन सा एम का पावर ज़्यादा है तब इसका रोल वहाँ पे देखेंगे, ठीक है एवरीवन। तो इसके ये तो इसका लोन पे तो रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस करने से इसका ऑर्थो एंड पैरा पे निगेटिव कैरेक्टर से क्रिएट होगा। तो अगर यहाँ पे फेसिंग कार्बन पे निगेटिव कैरेक्टर है तो बाहर से लेने का टेंडेंसी कम रहेगा और देने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, इट राइट। क्योंकि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको रिपेयर करेगा, लेकिन अंदर से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको सपोर्ट करेगा और देने का पावर बढ़ जाएगा। दिस इज द वजह कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड में इसका प्लस एम ग्रेटर देन माइनस एम, मैग्नीट्यूड वाइज, मैंने सही बोला। और इस प्लस एम ग्रेटर देन माइनस एम ये डिसाइड करने के लिए इसका हेल्प लेने का रिक्वायरमेंट हुआ, जो वहाँ से पहले लगा हुआ था। करेक्ट है एवरीवन? ए और बी में बताइए प्लस एम का ऑर्डर और माइनस एम का ऑर्डर, डू इट फास्ट, बोथ आर प्लस एम माइनस एम।
ए भी प्लस एम माइनस एम, ए भी प्लस एम माइनस एम। प्लस एम कौन ज़्यादा रहेगा? अब माइनस एम। वेरी गुड, यस। क्योंकि सर इसके वजह से डायरेक्टली यहाँ पे निगेटिव है, बट इसके वजह से डायरेक्टली यहाँ पे निगेटिव नहीं डेवलप हो पाया, नहीं, यही लॉजिक होगा ना? ठीक है। ए और बी में बताइए, प्लस एम का ऑर्डर और माइनस एम का ऑर्डर और विथ प्रॉपर लॉजिक। देखिए लॉजिक ये है कि सर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, राइट, और ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेटिंग पावर कम है, तो ये ज़्यादा यहाँ पे निगेटिव सेंटर क्रिएट करेगा, तो इसका देने का पावर ज़्यादा दिखेगा, लेने का पावर कम रहेगा, बट इसका देने का पावर कम दिखेगा, लेने का पावर ज़्यादा दिखेगा, राइट। तो प्लस एम का यही लॉजिक है ना, और तो कोई लॉजिक है नहीं। तो प्लस एम का ऑर्डर क्या रहेगा? बी ग्रेटर देन ए, और माइनस एम का ऑर्डर रहेगा बी लेस देन ए। क्या मैंने सही बोला? इन तीनों में बोलिए, ए बी और सी में प्लस एम का ऑर्डर भी और माइनस एम का ऑर्डर भी विथ प्रॉपर रीजन। क्या होगा? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे CH3 का क्या सोचिएगा सर? हाइपर कंसन, राइट, और C2H5 का भी हाइपर कंसन। यहाँ पे हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? यहाँ पे कितना, 5 या 2? यस। तो यहाँ पे डेल 1 माइनस और डेल 2 माइनस में डेल 1 माइनस ज़्यादा रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, करेक्ट ना? और यहाँ पे तो 0 चार्ज। तो प्लस एम का ऑर्डर इलेक्ट्रॉन देने का सबसे ए का रहेगा, उसके बाद बी का रहेगा, उसके बाद सी का रहेगा, राइट। क्या मैंने सही बोला? माइनस एम का ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ए लेस देन बी लेस देन सी। बट यहाँ पे प्लस एम और माइनस एम का भी ऑर्डर विदाउट हेल्प ऑफ हाइपर कंजन, क्या हम लोग बता पाते? ये डायरेक्टली उस बात से जुड़ा हुआ था।
चलिए देखिए कैसे हम लोग को इसे जेईई मेन में इस टाइप का कभी क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए रिएक्शन में कैसे इफेक्ट करेगा। इसको लिखिएगा नहीं, ये राइट टाइम नहीं है। मान लेते हैं कोई मैं रिएक्शन कर रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का जाना है, करेक्ट। इलेक्ट्रोफाइल को जाना है, इस रिंग पे जाएगा या इस रिंग पे जाएगा, और किस रिंग पे जाएगा और क्यों जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो ग्रुप है वो इन दोनों बेंजीन रिंग के लिए, इस बेंजीन के लिए एक्सेप्टर का काम करेगा ए ग्रुप, राइट, हाँ या ना। बट इसके लिए डोनर का काम करेगा, राइट। इसका मतलब अगर रिंग ए और रिंग बी का बात करते हैं तो ए ग्रेटर देन बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करेक्ट, क्या मैंने सही बोला। एंड इलेक्ट्रोफाइल सर्चिंग फॉर व्हाट, इलेक्ट्रॉन, तो इसका अट्रैक्शन इस तरफ ज़्यादा दिखेगा, करेक्ट है। तो कितना छोटा छोटा कंपोनेंट को मिलाकर बड़ा बड़ा बात हो जाएगा रिएक्शन में, राइट। छोटा छोटा बातों को अभी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और उसी से बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। अचानक से बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, धीरे 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 सीखते सीखते सीखिएगा चीज़ों को। इन सारे ग्रुप का प्लस एम का ऑर्डर और माइनस एम का ऑर्डर बताइए लॉजिक लगाकर। तो जब क्लोरीन का कंपेयर H के साथ या क्लोरीन का कंपेयर CH3 के साथ कीजिएगा तब इसका क्या लीजिएगा, माइनस आई, राइट। और फ्लोरीन का भी कंपेयर जब A और B के साथ कीजिएगा तो माइनस आई लीजिएगा, एग्री। बट जब इन दोनों का आपस में कंपेयर कीजिएगा तो एकदम फटाक से आपको माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, नहीं, ड्यूअल नेचर, दूसरे के साथ कुछ और और ग्रुप के अंदर कुछ और, करेक्ट। दूसरे के साथ माइनस आई और ग्रुप के अंदर प्लस एम, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो, इज इट राइट, यस। तो बताइए इस तरीके से प्लस एम का करेंगे तो भाई प्लस एम का करेंगे तो इसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर दिखेगा, नहीं इन दोनों की वजह से। जब ए और बी के साथ सी और डी का दिखेगा इस तरीके से सबसे ज़्यादा प्लस एम तो ए का दिखेगा, उसके बाद बी का, और लेकिन इन दोनों के अंदर जब बात आएगा तो फिर से अलर्ट होना पड़ेगा, तब उस टाइम पे इसका प्लस एम देखेंगे, राइट। तो डी ग्रेटर देन सी, मेरा आंसर ये है, आप लोगों का क्या है। ठीक है, अब माइनस एम का जस्ट उल्टा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप फंस सकते थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
मतलब जब भी हैलोजन का बात करते हैं तो वहाँ पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। चलिए अब हेडिंग बनाई तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक पॉइंट लिखिएगा। दिस इफेक्ट इज जस्ट लाइक मेसोमेरिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज just like mesomeric effect. Only difference is that electromeric effect stand. Only difference is that electromeric effect stands only when a reagent approaches the molecule. Only difference is that electromeric effect stand only when a reagent approaches the molecule. पहला पॉइंट हो गया एवरीवन। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपीयर इन ट्रांजिशन स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, नॉट इन ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट appears in transition state or excited state, not in ground state. स्टूडेंट ग्राउंड स्टेट सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है, मतलब सबसे स्टेबल स्टेट, राइट? ओके, एक और पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन, ऐसे लिखिए, बाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ground state polarization get magnified. Ground state polarization get magnified मतलब बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राउंड स्टेट में अगर मॉलिक्यूल ऑलरेडी चार्ज का पोलराइजेशन है डेल प्लस डेल माइनस, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में और भी ज़्यादा हो जाएगा डेल प्लस डेल माइनस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट because if reagent is removed, then molecule again return back to the ground state. Because molecule again return back to the ground state. यहाँ तक बातों को समझ पाए? ओके एवरीवन, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं कि आप किसी के यहाँ गेस्ट बन के गए, अब पता है कि उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अपने साथ 5 स्टार लेकर गए चॉकलेट। अब बच्चों को अपनी तरफ पोलराइज करना है, तो बैठ कर उनको चॉकलेट दिखाते रहिएगा,
वो बेचारा अपने माँ के पास रुका हुआ है, बैठा हुआ है। चॉकलेट देखकर वो चॉकलेट के लालच में आपकी तरफ धीरे धीरे पोलराइज होते रहेगा, करेक्ट। थोड़ा बहुत आंटी अंकल दीदी जो भी है वो बोलना स्टार्ट करेगा। हम लोग बोलते हैं ना, तुम पहले मुझे भैया बोलो तो देंगे, ये वो दिस दैट, इतना माहौल बनाएंगे पोलराइज करने के लिए। आपके पास आएगा, आराम से चॉकलेट खाएगा, 5 स्टार ख़त्म करेगा। और जैसे ही 5 स्टार ख़त्म, अगेन रिटर्न बैक टू पेविलियन, राइट। रिएजेंट ख़त्म हो गया, वो जो रिएजेंट 5 स्टार था वो ख़त्म हो चुका है, जिसके लिए वो आया था वो ख़त्म हो गया, तो कम बैक टू पेविलियन। समथिंग लाइक दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसको इतना चीज़ों को समझने से बढ़िया है कि इसको समझना स्टार्ट करते हैं ऐसे। CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस एग्जाम्पल से समझिए स्टूडेंट। दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो अभी तो चार्ज दोनों पे 0 0 है, राइट। अरे यही मेरा बिल्कुल कंप्लीट ओरिजिनल मॉलिक्यूल है। तो ये अगर इस फॉर्म में कोई भी कंपाउंड जिस फॉर्म में एक्चुअल नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो उसका सबसे हाईली स्टेबल स्टेट है। अनस्टेबल सिचुएशन में रहेगा ही नहीं, कब तक रहेगा। इसका मतलब ये मेरा ग्राउंड स्टेट सिचुएशन है, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि मेरा H प्लस रिएजेंट है और इस H प्लस को इस तरफ से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, इस कार्बन नहीं, इस कार्बन की तरफ से, इस कार्बन की तरफ से, राइट। अप्रोचेज, तो जो आपके पास पाई क्लाउड सिमेट्रिकली दोनों कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड था, नहीं था कि वो पाई क्लाउड इसको देखकर इसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन हो जाएगा। अभी इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया है H प्लस ने अभी बॉन्ड नहीं बनाया, माहौल बना रहा है, अप्रोच कर रहा है, राइट। तो अप्रोच करने के ड्यू टू दिस सिचुएशन, नहीं था पाई क्लाउड, आप लोग फील कर पा रहे हैं, मैं तो कर पा रहा हूँ कि इसकी तरफ थोड़ा चला जाएगा अट्रैक्शन की वजह से, डेल माइनस डेल प्लस, राइट। तो भाई इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है सर? यहाँ पे पाई बॉन्ड तो सेम है, बट इसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं, इसमें चार्ज का सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया, राइट। और चार्ज का सेपरेशन किसका? पाई बॉन्ड का ना, सिग्मा बॉन्ड का या पाई बॉन्ड का? पाई बॉन्ड का, क्योंकि पहले ही बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज जस्ट लाइक मेजोमेरिक। मेजोमेरिक में किसका पोलराइजेशन होता है? पाई बॉन्ड का, ये राइट। तो इसका मतलब ये मेरा एक्साइटेड स्टेट है, करेक्ट ना। तो ये जो रिएजेंट अप्रोच कर रहा था, इस रिएजेंट को अप्रोच करने से जो हम लोग को इफेक्ट नज़र आया, इसी को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। बट ये परमानेंटली नहीं रहेगा, जैसे ही इसको यहाँ से हटाए तो अगेन कम बैक टू ग्राउंड स्टेट, करेक्ट। इसको अगर रिमूव कर दिए तो क्या फिर ये ऐसे रहेगा? ये ऐसे रह पाएगा? हट गया तो फिर से यहाँ पे सिमेट्रिकल हो जाएगा, डेल प्लस डेल माइनस खत्म हो जाएगा। ये तो ये जो हुआ था उसका वजह ये था, करेक्ट। तो कोई रिएजेंट अप्रोच करता है, उसके वजह से मॉलिक्यूल के अंदर पाई क्लाउड का जो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखने लगता है या थोड़ा ज़्यादा दिखने लगता है किसी की तरफ, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, ये एग्जाम्पल में समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। देखिए तो रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर हो रहा है, राइट। और रेजोनेंस के वजह से सर ये है मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड, डेल माइनस डेल प्लस। देखिए तो मैंने सही लिखा, रेजोनेंस हाइब्रिड का। इसका मतलब है कि सर इसमें तो ऑलरेडी चार्ज का पोलराइजेशन है, एग्री। तो एक पॉइंट उसमें लिखे भी थे कि ग्राउंड स्टेट में अगर पोलराइजेशन ऑलरेडी है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पोलराइजेशन और मैग्नीफाई हो जाता है। तो ऑलरेडी मेरा ग्राउंड स्टेट है, ये ऑलरेडी इसमें कोई रिएजेंट नहीं लगेगा, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही रेजोनेंस होने की वजह से ऐसा दिख रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं H प्लस का अप्रोच कर रहा हूँ, यहाँ पे H प्लस सर्चिंग फॉर व्हाट? बोलिए, H प्लस सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। किधर जाएगा? यहाँ जाएगा या यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा? यस,
लेकिन ये अभी इसके पास जाकर बैठा नहीं है, जस्ट अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब रिएक्शन होने से पहले का सिचुएशन, जस्ट यहाँ पे अप्रोच किया। तो अप्रोच जैसे जैसे H+ इस तरफ से अप्रोच करेगा, वैसे नहीं था कि सर ए इस तरफ से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ जाएगा ड्यू टू इसके साथ अट्रैक्शन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। यहाँ पे ये पाई क्लाउड है, आप पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं, तो पाई क्लाउड इसकी तरफ झुकना शुरू हो जाएगा ना, पोलराइज होना शुरू हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पाए इस बात को? इसका मतलब जो पहले से चार्ज का पोलराइजेशन था उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा? यहाँ पे डेल प्लस डेल माइनस, यहाँ पे डेल डैश प्लस और डेल डैश माइनस, तो डेल डैश प्लस का वैल्यू डेल प्लस से ज़्यादा रहेगा। और उसका वजह कौन है? ये रिएजेंट, करेक्ट। बट इसको अगर यहाँ से रिमूव कर देंगे तो अगेन आप वापस कहाँ चले जाएंगे? इसी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, राइट। इसका मतलब दो सिचुएशन समझा है, लेकिन जो भी हो रहा है पाई क्लाउड का पोलराइजेशन पे फोकस किए हुए हैं। बिकॉज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जस्ट लाइक मेजोमेरिक, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, परमानेंट है या टेम्प्रोरी है? जब तक रिएजेंट है तो उसका इफेक्ट दिखेगा, रिएजेंट गायब तो फिर से अगेन कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। इज इट राइट? बट जिसको आप सबसे कम वैल्यू दे रहे हैं वो रिएक्शन में सबसे ज़्यादा यूज होता है एज ए कैटलिस्ट। H+ आता है नहीं, कुछ देर के लिए आएगा, रिएक्शन को फास्ट करेगा, फिर आउट हो जाएगा, राइट। तो वहाँ भी सिचुएशन है। तो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इतना ही था। लिख लिया एवरीवन? ये जो हुआ वो कौन सा स्टेट रहा? एक्साइटेड स्टेट। मेजोमेरिक हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। अगर ये तीनों एक साथ अगर हो रहा हो, और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का इफेक्ट, करेक्ट। तो इन जनरल ये पावर रहेगा। मैग्नीट्यूड इन जनरल, मतलब एक्सेप्शन रहेगा, कहीं कहीं पे उल्टा भी हो सकता है, बट इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। समझे? इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजम्पशन दोनों, अगर किसी एक में हाइपर हो रहा है, दूसरे में मेजोमेरिक हो रहा है, तो हम लोग आंसर का ऑर्डर किसको फेवर करके देंगे? अकॉर्डिंग टू मेजोमेरिक, राइट। अगर हाइपर कंजम्पशन हो रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, तो हम लोग आंसर किसके हो सकता है कि इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ और ऑर्डर आ रहा है आंसर का, और हाइपर कंजम्पशन के अकॉर्डिंग कुछ और आ रहा है, तो हम लोग ज़्यादा सपोर्ट किसको करेंगे? हाइपर कंजम्पशन। बट इन जनरल समटाइम्स एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ पे एक्सेप्शन रहेगा वहाँ पे मैं खुद मेंशन करते रहूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से एवरीवन सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट मैंने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास जो आप लोग का लूँगा उसका नाम रहेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, और उसमें पढ़ेंगे कार्बोकटायन, कार्बोनायन एंड फ्री रेडिकल। और उसके बाद एक टॉपिक आप बस पीछे रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओल्ड बैच से, वो है एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्ट ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।
आज ऐसे भी मैं थोड़ा कम कम क्लास ही देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो गया ना एवरीवन? थैंक यू एवरीवन। और ऐसे भी टॉपिक कवर हो गया तो नया टॉपिक आज अभी शुरू करूँगा नहीं।